हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैथ के आज के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम लोग 5-6 आकृतियों की बात करेंगे, जिसमें घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला इत्यादि इत्यादि। तो अभी हमने जिन वस्तुओं की बात की है, जिन आकृतियों की बात की है, वो सारी आकृतियां 3 डायमेंशनल हैं, यानी त्रिविमीय आकृतियां हैं। हालांकि इन आकृतियों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। तो इसमें क्या खास है, इसमें उसी चैप्टर को थोड़ा सा इलेबोरेटेड रूप में पढ़ेंगे, यानी इसमें 2 आकृतियों का सम्मिश्रण होगा। पहले हम लोग एक एक अलग अलग आकृति के बारे में ही पढ़ते थे, अलग अलग वस्तु के बारे में ही पढ़ते थे, लेकिन इस क्लास में हम लोग अलग अलग आकृति को सम्मिश्रित करके उनका सरफेस एरिया और आयतन, कंबाइंड रूप से आयतन निकालना सीखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग घनाभ से। घनाभ, जिसे अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहा जाता है, इसमें 3 विमाएं हैं, यानी 3 डायमेंशंस हैं। जैसे ये लंबाई है, जिसको L से डिनोट करते हैं, ये चौड़ाई है, जिसको B से डिनोट करते हैं, और ये ऊंचाई है, जिसको H से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ये है ऊंचाई। इसमें 3 विमाएं हैं। जिस कमरे में अभी हम लोग खड़े हैं, इसमें भी 3 विमाएं हैं। इसमें भी लंबाई है, इसमें भी चौड़ाई है और इसमें भी ऊंचाई है, और तीनों विमाओं में अंतर है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अंतर है। अब अगर ये तीनों चीजें एक बराबर हो जाए, यानी जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई हो जाए और उतनी ही ऊंचाई हो जाए, तो वो घनाभ ना होकर घन हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास एक बॉक्स है, ये बिल्कुल घनाभ के आकार का है। ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगर हमें इसमें कितने फलक हैं, यानी कितने सरफेस हैं, पहले हमें ये काउंट करना है। इसको हम ओपन करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब हम लोग इसको बंद करेंगे और ये कंप्लीट 6 सरफेस वाला
एक क्यूबॉइड तैयार हो गया। अब सवाल है कि जब इसमें 6 सरफेस हैं और इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो इसका क्षेत्रफल भी निकालना होगा। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इसमें हमें हर फलक या हर सरफेस या हर पृष्ठ का हमें अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन इसके सामने और इसके पीछे दोनों का क्षेत्रफल एक बराबर का होगा। इधर और इस तरफ और इस तरफ दोनों का क्षेत्रफल एक बराबर होगा। ऊपर और नीचे दोनों का क्षेत्रफल एक बराबर होगा। तो सामने का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? L लंबाई गुने चौड़ाई, L इंटू बी। मान लीजिए हमें इस घनाभ के टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करनी है। कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लोग, ये एक आयत है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो पहला आयत का हम लोग लिख लेते हैं कि क्या एरिया होगा। तो ये एरिया हो जाएगा L इंटू बी। तो जो सामने है यही पीछे भी होगा, तो इसको हम लोग इंटू 2 कर लेते हैं। 2 इंटू L इंटू बी प्लस, सामने की बात हो गई। अब बाएं दाएं का ले लेते हैं। बाएं में क्या है? यहां पे B है और H है, ठीक है। तो जो इस तरफ है वही इस तरफ भी होगा, तो B इंटू H, और इसको भी हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं प्लस। अब कौन सा भाग रह गया? ऊपर का और नीचे का। तो ऊपर में क्या क्या है? L है और H है, तो लंबाई और ऊंचाई में गुना करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और यही चीज पीछे भी है, यानी इस तरफ भी, तो H इंटू L। अब इसमें भी हम लोग 2 का गुना कर लेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्या क्या निकला? इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। अब तीनों में से 2 को कॉमन ले लिए, क्या बचा? LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है। तो ये निकल गया घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये तो एक चीज निकली। हमें 3 चीजों की बात करनी है इसमें। हर आकृति में 3 चीजों की हम लोग बात करेंगे। पहला, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसकी बात हम लोग अभी कर चुके हैं। दूसरा, पार्श्व क्षेत्रफल। पार्श्व क्षेत्रफल मतलब लैटरल सरफेस एरिया। जब हम लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सिर्फ चारों दीवारों की बात करते हैं, नीचे फर्श और ऊपर छत की बात हम नहीं करते हैं। जैसे मान लेते हैं यही हमारे पास एक डब्बा है और इसमें हम लोग ये छत था, ये जब ऐसे था तो ये मान के चलिए कि हम लोग यहां इस डब्बे में खड़े हैं, यानी इस रूम में खड़े हैं, जिसका ये छत है, छत हमने हटा दिया और नीचे से फर्श भी हटा दिया, तो क्या बचा? बच गया 4 दीवार। यानी अब सिर्फ इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए। सामने ये और ये, छत और फर्श, ये 2 चीज नहीं चाहिए। तो 2 चीज नहीं चाहिए तो क्या? 2 चीज हमको ऊंचाई नहीं चाहिए, और क्या नहीं चाहिए? सिर्फ ऊंचाई नहीं चाहिए, हमें लंबाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए हमें,
ऊंचाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए, सिर्फ छत नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा के पार्श्व क्षेत्रफल देख लें। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, हमारे पास क्या क्या है? छत हमने हटा दिया, फर्श हमने हटा दिया, तो क्या बच गया? L इंटू एच, L इंटू एच। तो जितना आगे उतना ही पीछे, इसमें हमने 2 से गुना कर दिया, प्लस साइड की दीवार, साइड की दीवार ये है, इसमें क्या है? B और H, B इंटू एच। तो जितना इस तरफ बाएं तरफ उतना ही दाएं तरफ, इसमें भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें मिला क्या? हमें मिला, दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां HL प्लस BH, इसको हम लोग थोड़ा सा और अरेंज कर लें, 2 इंटू BH प्लस HL। ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी 2 गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये पार्श्व क्षेत्रफल है। 2 चीजें हमें मिल गई। अब हमें तीसरी चीज चाहिए। तीसरी चीज हमें क्या निकालनी है? आयतन। तो आयतन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का आयतन निकालने के लिए पहले हम फर्श का, नीचे का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो इस डब्बे के नीचे वाला एरिया, यानी जिसपे हम लोग खड़े हैं, फर्श का एरिया क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये नीचे का एरिया निकल गया, और अगर इसमें हम ऊंचाई से गुना कर दें तो इसका पूरा आयतन निकल जाएगा। तो घनाभ का आयतन बराबर, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, घनाभ का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच, यानी LBH। ये घनाभ का आयतन हुआ। ठीक है, अब हम लोग घन की बात करेंगे। घन यानी कि क्यूब। इस घन में भी 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन सारी भुजाएं एक बराबर होती हैं, यानी कि जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है और उतनी ही ऊंचाई होती है। घनाभ में क्या था कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में अंतर था, या कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर था, लेकिन इसमें घन में तीनों चीजें, तीनों विमाएं, तीनों डायमेंशन एक जैसे हो जाते हैं, एक बराबर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर। तो और जनरली इसकी भुजा को हम लोग ए से दर्शाते हैं, ए ए ए, यानी हर भुजा ए है। तो अगर हमें सामने की भुजा का क्षेत्रफल निकालना हो, सामने के सतह का क्षेत्रफल निकालना हो, तो कैसे निकलेगा? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर। और इसी तरह से इसमें कितनी भुजाएं, कितने सतह हैं? 6 सतह हैं, तो इसमें हम 6 से गुना कर देंगे, तो क्या होगा? घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? घन के
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी 6a²। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व क्षेत्रफल, ये लेटरल सरफेस, इसमें छत नहीं होगा और फर्श नहीं होगा। ठीक है, तो 6 में से दो सतह हमको निकाल देना है, छत निकाल देना है और फर्श निकाल देना है। तो क्या बचा? 4 सतह। तो हम कह सकते हैं घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 4a²। ये घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें अब चाहिए आयतन। घन का आयतन। आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? आधार में ऊंचाई से गुना कर देते हैं। तो इसमें तो तीनों बराबर है, यानी जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है और उतनी ही ऊंचाई है, यानी a³, यानी भुजा क्यूब। ये निकल गया घन का आयतन। ठीक है, तो घन के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे वेलन। मेरे पास ये एक बेलन है जिसकी तस्वीर इस पर बनी हुई है। इसमें हम क्या देख रहे हैं? नीचे एक सर्कल जैसा दिख रहा है, वृत्त जैसा, और ऐसा ही ऊपर दिख रहा है। ये बिल्कुल ऐसे एक सर्कल यहाँ है और एक सर्कल यहाँ है, यानी 2 सर्कल इस तरह से, और ये यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई है। और ये जो एरिया है जिसको हम लोग छू पा रहे हैं मुड़ा हुआ, ये है इसका वक्र पृष्ठ, यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ। हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर ये वक्र पृष्ठ है और इसको अगर हम काट कर फैला दें तो ये बिल्कुल आयत की तरफ हो जाएगा। तो आयत की तरफ होगा, और तो ये क्या है? ये वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि, अगर इसको हम कैंची से काट कर ऐसे ऐसे फैला देते हैं, फैलाए तो क्या बना? ये आयत बन गया। इसको जब ऐसे गोल घुमा दिए थे तो ये बेलन हो गया था। तो नीचे क्या था? वृत्त था। तो वृत्त की परिधि कितनी थी? कितनी होती है? 2πr, यानी इसको हमने वृत्त को जब खोला तो ये 2πr हो गया। ठीक है, और ऊंचाई तो h है ही, यानी वृत्त की परिधि और ऊंचाई में हम गुना कर दें तो क्या मिलेगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी लंबाई और ये चौड़ाई हुआ, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। चौड़ाई और ऊंचाई में जब हमने गुना किया तो हमें ये इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिला। तो क्या लिख सकते हैं हम? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr h। ठीक है,
अब हमें क्या निकालना है, आयतन, या अभी दो चीजें और निकालनी है, आयतन निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। पहले हम लोग संपूर्ण पृष्ठ देख लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्या हुआ, इस बेलन के इस पूरे भाग का क्षेत्रफल यानी मुड़े हुए भाग का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी और प्लस ऊपर से ढक्कन का क्षेत्रफल। इस तरह से जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, इधर वाले आधार का और इधर वाले ढक्कन का, ऐसे जब हम पूरा निकाल देंगे तो ये हुआ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, पहले तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h) प्लस नीचे के आधार का क्षेत्रफल यानी कि नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² प्लस ऊपर भी एक वृत्त है यानी ढक्कन जो है, तो इसका क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल πr² यानी 2πrh प्लस πr² क्या हुआ 2πr²। अब इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 2π और एक r भी, एक इसमें से r भी ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा 2πr, यहां क्या बच गया h और इसमें क्या बच गया r। तो ये जो मेरा मिला 2πr इंटू h प्लस r, ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, आयतन निकालने के लिए अगर हम नीचे के आधार का क्षेत्रफल बेलन का आयतन बराबर इसके आधार के क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई से हम गुना कर देंगे तो पूरे बेलन का आयतन निकल जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, आधार का क्षेत्रफल है πr² इंटू h, ऊंचाई से गुना यानी πr²h, ये बेलन का आयतन है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके तीन भागों की चर्चा की, 3 पॉइंट्स की हम लोगों ने चर्चा की, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। अब हम लोग देखेंगे शंकु। वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है, आज हम लोगों ने 3 डायमेंशंस की बात की, 3 आकृतियों की बात की, घनाभ की बात की, घन की बात की और बेलन की बात की। और चूंकि समय कुछ ज़्यादा हो रहा है इसलिए बाकी के आकृतियों के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।